हेलो एवरीवन। जैसे कि आज नीट का एग्ज़ाम था और हमारे पास जो है केमिस्ट्री पोर्शन का जो क्वेश्चन पेपर है वो पहुंच चुका है। तो आज जो है हम इस वीडियो में नीट के एग्ज़ाम को रिव्यू करेंगे और जो है आंसर की देखेंगे कि भाई कौन कौन से आंसर यहाँ पर इसके ठीक है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सिलेक्ट द reagent which reduce nitriles to primary amine. नाइट्राइल्स आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, साइनाइड अल्काइल नाइट्राइल को अल्काइल साइनाइड भी बोलते हैं। इसको जो है प्राइमरी अमाइन RnH2 में कौन कौन से ग्रुप्स आप रिएजेंट जो है कन्वर्ट करते हैं। तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सभी को जो है कर लेता है रिड्यूस, राइट। और यहाँ पर जो आपके पास है फर्स्ट ये H2 निकल और सोडियम अमलगम इथेनॉल, ये जो है रिड्यूस करता है इसको। तो इसका आंसर होना था ACD। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट विद लिस्ट। ओके, V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ये जो है आपका ये यूज़ होता है आपके प्रेपरेशन, मतलब जो आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 को बनाने की प्रोसेस, उसमें यूज़ होता है, राइट। और आपके पास ये आपका आयरन है, ये जो है हेबर प्रोसेस में यूज़ होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ इतने को भी चेक करें तो हमारा आंसर ए का है जी 3, ए का 3 एंड बी का है आपका 1, ए का 3 बी का 1। तो राइट ऑप्शन जो है आपका यही हो जाना था, ऑप्शन नंबर 4, बी का 1 PDCl2, ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनल एंड निकल कॉम्प्लेक्स जो है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A + B गैस टू फॉर्म 2D गैस। डेल्टा U गिवन है, डेल्टा S भी हमें गिवन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, हमने जो है डेल्टा G निकालना है सबसे पहले। हमें पता है डेल्टा G जो है ये होता है इसके बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, बट हमें यहाँ पर डेल्टा U गिवन है, डेल्टा H तो गिवन नहीं है। तो हम निकालेंगे पहले डेल्टा H, और हमें पता है डेल्टा H होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा U जो है कि ये है आपका -10 किलो जूल, राइट। और यहाँ पे ये जूल में दिया है तो इसको भी हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इतना जूल, राइट, प्लस डेल्टा NG क्या है आपके पास, ये 2 - 3 यानी कि -1 इंटू R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो हम यही वैल्यू लेंगे, राइट, इंटू टेम्परेचर 298। इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये आपके पास तकरीबन बनेगा 298 इंटू 8.31, यही है ना, हाँ यही है। तो ये बन गया आपके पास माइनस इतना -2476.38, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास बनेगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 12477, इतना आ जाएगा 0.38 अप्रॉक्स ना, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा H। अब इस डेल्टा H की वैल्यू पुट कर लो आप कहाँ पर, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H कितना है -12477, राइट, 0.38 -298 इंटू, और डेल्टा S भी हमें गिवन है -44, राइट। अब इसको भी अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर ले 298 इंटू 44, ये आ रहा है आपके पास कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12936 -12477.38, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले फर्दर प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, प्लस में आ रही है वैल्यू यानी कि डेल्टा G जो है आपका पॉजिटिव होगा, और डेल्टा G पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो ये आपके पास कितनी आएगी, ये आएगा आपका +634.42 के करीब, राइट। तो इतना आ रहा है आपके पास ये जूल में, जूल पर मोल में आएगा इतना, राइट। तो किलो जूल में कितना हो जाएगा, ये 0.634 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर ऐसा है ऑप्शन ये वाला, और रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा G की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ऑप्शन 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 थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास एन जो है 2L, हमें पता है SPDF0 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2P के लिए, ये 4S के लिए, ये हो जाएगा 5F के लिए, और ये हो जाएगा आपका 3D के लिए, राइट। तो
ए का है जी आपका 2p यानी कि ए का 2 और बी का है जी 3, बी का 3, सी का 5, एफ यानी कि 4, सी का 4, ठीक है, और डी का, हाँ, तो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये इक्विलिब्रियम, चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आया हुआ है ना, राइट। आपको के दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, log 2 की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करें pH। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है KSP, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पर कौन कौन से आयन दे रहा है, ये आयन, एक ये आयन, तो S इंटू एस यानी कि S का स्क्वायर, ठीक है, और ये यहाँ से S का स्क्वायर हो जाएगा। KSP की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻10, ये इसका रूट हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 2 इंटू 10⁻5, तो ये आ गया आपका KSP की वैल्यू, सॉरी S की वैल्यू। और हमारे पास यहाँ पर OH दे रहा है ना, ये वाला सॉल्ट, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन भी ऑब्वियसली इतनी होगी क्योंकि इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, तभी तो स्क्वायर आया। तो आपके पास S की वैल्यू यानी कि OH की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, राइट। OH की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही आपके पास आई, आपने क्या करना है, अब हमारे पास OH की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 2 इंटू 10⁻⁻5 एंड हम निकालेंगे अब POH। POH क्या होता है, माइनस लॉग OH की कॉन्सेंट्रेशन, राइट, तो माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस 0.3, और ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपके पास 4.7 के करीब, राइट। 301 होता है ना ये, तो हम इतना ही ले गए तो आ जाएगा 4.7, यानी कि POH जो है ये आ गया आपके पास इतना। अब हम निकालेंगे pH, तो pH कैसे निकलता है, pH 14 माइनस 4.7, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग है ना। तो ये ऑप्शन डी जो है ये होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। RNA possess single strand helix structure and contain thymine as one of the 4 bases. DNA possess double helix structure and contain thymine. DNA में आपको, अगर हम बात करें RNA में, आपको पता है RNA में जो है आपके पास एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, राइट, साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है, जबकि जो DNA है, DNA में आपके पास एडेनिन, AGCT ये होता है DNA में, और AGCU ये होते हैं आपके RNA में। तो हम जो है यहाँ से बता सकते हैं कि DNA पोजेस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थायामीन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, तो ऑप्शन ये वाला जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर मेटामर अमंग द फॉलोइंग। मेटामर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स को जो है हमने करना है अरेंज। ओके, तो लिंकेज आइसोमर है, आपको पता है ये NO है, ONO है, लिंकेज आइसोमर जो है आपके एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं। तो सी का तो होगा आपका 4, सी का 4, बस यहीं से आ गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहीं से आ गया आपका आंसर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। हाँ जी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता ये होता है, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड ये होता है, ठीक है जी, और सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास ये, थर्ड ऑर्डर के लिए ये, तो 0, ए का 4 है आपके पास, और बी का 3, सी का है जी आपके पास, सी का है 1, तो ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ जी, सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3, ये मिथाइल है, M से स्टार्ट हो रहा है, ये इथाइल है, ये E से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग जो है हमारी वो होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बल्ब इज रेटेड at 150 watt converting 8% energy into light. If energy of one photon is इतना, how many photon are emitted by the bulb per second? फोटोन निकालने हैं, E इक्वल्स टू NH न्यू, नहीं ये वाला तो नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको पावर दी हुई है, फोटोन, इसके बीच का रिलेशन, एनर्जी भी गिवन है, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है, मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम। हाँ जी, मीथेन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता ही है, सीन गैस, वाटर गैस,
बनता है आपको CO+H2। नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड ये गिव रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट। अच्छा जी, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। रेड ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट कौन देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो है तो सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड है। रिएजेंट एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, मतलब कीटोन जो रिड्यूस नहीं करते, कीटोन रिड्यूस नहीं करते हैं फेलिंग को, मतलब ये कीटोन ही होगा ऑब्वियसली। तो कीटोन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑन ड्रास्टिक कंडीशन विद क्रोमिक एसिड पी गिव एरोमेटिक प्रोडक्ट क्यू दैट प्रोड्यूस एफर्वेसेंस ऑन ट्रीटिंग विद NaHCO3। NaHCO3 के साथ तो आपका बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास मैच द फॉलोइंग। हाँ जी, इसमें कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गया, वो ही कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन था आपके पास ये है आपके पास C डबल बॉन्ड C, और ये है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, ये है आपका CH4। हाँ जी, तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? इसमें 2 पाई बॉन्ड है, सॉरी 1 पाई बॉन्ड है, और 1 2 3 4 5 यहाँ पर इसमें आपके 1 पाई बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा A का 4 हो गया, राइट। यहाँ पर कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो B का हो जाएगा 1। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, राइट, और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। तो बस A का 4 B का 1, A का 4 B का 1 C का 3, राइट, एंड D का 2। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास C2H5Cl X के साथ रिएक्ट करके Z बना रहा है। ओके, यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बनेगा C2H5NH2। ठीक है जी, इसकी रिएक्शन आपने करवानी है CHCl3 के साथ इथेनोलिक KOH के साथ। CHCl3 के साथ करेंगे तो ये C, हाँ N ट्रिपल बॉन्ड C, हाँ ये बन जाएगा आपके पास ये। तो X क्या होगा? अच्छा Z सेम है, तो मतलब ये हो जाएगा AgCN कोवलेंट होता है, ये आयनिक होता है, राइट। तो AgCN ये लग रहा है मेरे को, तो हाँ ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट से आया है, इजी क्वेश्चन है ना। इसमें करना क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, 4.5 डिवाइडेड बाय यूरिया का दिया हुआ है 60, राइट। ये हो जाएगा आपके पास 40, इसको लिख सकते हैं 9 × 9 0 पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल है 0.09। हाँ, इतने मोल्स नंबर ऑफ मोल आए। ओके, तो हमें पता है कि वही नंबर ऑफ हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम बात करें यूरिया की, NH2C डबल बॉन्ड O, NH2 ये रहता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4, तो इसके लिए क्या हम 4 × Na × 0.09, 9 × 36, 1 2 9 × 36 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो बस इसको हमने सॉल्व करना और आंसर आपके पास होगा। ये है जी आपका 6.022 इंटू 0.36, या है आपका 2.1 इंटू 10⁻26, 2.1 इंटू 10⁻22। तो आंसर तो इसका यही ठीक है, 2.1 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 62 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नाइट्रोजन कैन फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक बात है जी। फॉस्फोरस एंड ये भी ठीक बात है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कैटिनेशन, हमने देखा है P4 फॉस्फोरस बनाता है ना, तो कैटिनेशन तो ये शो करते हैं सारे। नाइट्रोजन कैन फॉर्म d पाई p पाई, नो, नाइट्रोजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो ये d पाई p पाई नहीं बना सकता, तो यही जो है आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, थायोसाइनेट, राइट। नेक्स्ट आपके पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल तो भाई यही है आपका, सोडियम है, फिर मैग्नीशियम होगा, राइट, फिर बेरिलियम होगा, सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम, ठीक है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, हाँ यही फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास होगा ये क्यूमीन है, क्यूमीन से बन रहा है, ओके। तो ए का तो 2 है, ए का 2 तो सभी में है। डी में आ जाओ ज़रा, ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन से फिनोल बनाना है, ओके।
बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ अगर हम करें पहले तो यहाँ OCH3 लग जाएगा, सॉरी SO3H लग जाता है, NaOH हीट तो OH लग जाएगा, तो D का 1 है, ठीक है, इसका 2 है, A का 2 D का 1 बन रही है बात, A का 2 D का 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, B का तो 3, B का 3, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोस्ट कॉमन इन लैंथेनॉइड, सीरियम स्टिल शो +4 क्योंकि 4F0 मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये तो नहीं है नियरेस्ट, इट्स नियरेस्ट रेडॉन, इट्स एटॉमिक नंबर आफ्टर लूजिंग, हाँ ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी आपके पास इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली आर, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे। एक तो ये देखो ये बनेगा क्या, इधर Cl लग जाएगा, एक POCl3 निकल जाएगा, ओके, तो XPOCl3 यहाँ पर है, POCl3 यहाँ, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में क्या करवा दिया, KOH के साथ, ठीक बात है, KOH के साथ करवाएंगे, एल्कोहलिक KOH अल्कीन बन जाएगी, ओके, यहाँ पे Cl था ना, यहाँ पे अल्कीन ऐसे बन जाएगी, और ये है आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ ब्रोमीन लग जाएगा इधर, यानी कि ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास मैच लिस्ट 1, ओके, तो सबसे पहले तो देखो D ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, D का 2, D का 2, D का 2, अरे सभी में। नेक्स्ट NiCl4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल होगा इसका 2, C का 4, C का 4, C का 4, उसके बाद आ जाओ ऑक्टाहेड्रल होगा इसका, ये देखो 4D है ना, 3D वाले तो ये तो स्क्वायर प्लेनर ही बनाया, सॉरी स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा, तो A का 3, A का 3, B का 1, तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू थैलीन डाई टेस्ट, फिनोलिक। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोडक्ट X एंड Y आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, यहाँ पे सबसे पहले बनेगा आपका ये, उसके बाद नाइट्रेशन होगी तो एक बार NO2 लग जाएगा यहाँ पे, एक बार NO2 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो इनको कर सकते हैं वो सेपरेट, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मोलैरिटी आए तो कैलकुलेशन वाला है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एक्वाटिक स्पीशीज़ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है जी, हाँ सही बात है, ये तो सही बात है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, C तो सही है, ओके, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, नहीं जी। फॉर बाइनरी मिक्सचर A and B द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B आर ये द मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी, B का मोल फ्रैक्शन है NB, तो ये भी नहीं, मतलब D और E तो नहीं हो सकते, D और E है कहीं, ये नहीं हो सकता, C तो कंफर्म है कि है, ये मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, अब हमने B चेक करना है ज़रा। द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इज इतनी मोलैरिटी, हाँ तो इसका आंसर तो यही है, ठीक है, ये भी ठीक होगा, ये भी आपका ठीक होगा, यानी कि A ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग लेसेन टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम, हाँ कोवलेंट से आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है, तो सेकंड जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद द करंट इतने एम्पियर, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज, ओके, तो हमने जो है W निकालना है। सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है, टाइम गिवन है 10 मिनट्स, ठीक है जी, इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा आपके पास इतने सेकंड्स, और आपको करंट भी दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, राइट। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से W = Z × I × T, तो Z जो है वो उसको निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N × फैराडे की वैल्यू यहाँ पर 96487 गिवन है, राइट, इंटू आपके पास है जी I कितना है 1.5 × 600, यहाँ 00, अच्छा, तो इसको अगर हम सॉल्व करें कॉपर के केस में N की वैल्यू +2, तो इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 96487 × 2, ये आ गया आपका 192974, ठीक है जी, 63 डिवाइडेड बाय 2974 या इतना मल्टीप्लाई बाय 600,
इतना मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आ रहा है 0.29, 0.29, 0.29 ये है आपका ऑप्शन, ये वाला जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, ड्यूरिंग द 500 जूल एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन जो है ये आपका कितना कर रहा है, 200 जूल इज़ डन बाय द सिस्टम, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू आपने निकालना है, डेल्टा यू होता है आपके पास, डेल्टा यू आपने निकालना है, ये होता है W प्लस क्यू या फिर Q प्लस W, राइट। तो ये जो W ये वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम है, और वर्क जब भी वर्क सिस्टम करता है तो वर्क नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 500 माइनस 200, यानी कि ये हो जाएगा 300 जूल। नेक्स्ट आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है ये। नेक्स्ट है आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इट हैज़ टी शेप्ड ज्योमेट्री, Cl क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, हाँ जी टी शेप है जी, हाँ टी शेप होगी इसकी ज्योमेट्री, ठीक है जी। यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम इज़ क्लोरीन, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे 2 लोन पेयर, इस तरीके से टी शेप होगी एंड विद 2 लोन पेयर, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, हाँ यही होगा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ टेस्ट ट्यूब containing a salt, a few drop of dilute H2SO4 was added which gave colorless vapor having the smell of vinegar, which turn blue litmus paper to red, मतलब वो एसिड होगा कोई, है ना, एसिड, ऑब्वियसली यही होगा आपके पास, क्योंकि विनेगर की तरह स्मेल है, तो यही होगा आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, अ सर्टेन बफर सोल्यूशन कंटेन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, के भी दिया हुआ है, पीएच निकालना है बफर सोल्यूशन, पीएच आपका हो जाएगा PKA प्लस लॉग ऑफ अनायन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो 1 हो जाएगा, लॉग 1 की वैल्यू 0 होगी, यानी कि PK निकालना हमने सिर्फ, PKA सबसे पहले हमारे को के नहीं है, के भी गिवन है, के भी गिवन है 10 की पावर -10, और हमें पता है KW होता है KA इंटू KB, तो यहाँ से KA हो जाएगा इसके बराबर, तो 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -14, तो ये आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा 10 की पावर -4, ठीक है जी। तो यानी कि KA कितना आ गया, KA आ गया 10 की पावर -4, तो हमने निकालना PKA, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -4 यानी कि 4, ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, कैलकुलेट EMF ऑफ हाफ सेल गिवन बिलो, ओके, हाफ सेल हम EMF निकालनी है हमने इसकी, ठीक है जी। तो H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये बनाएगा क्या, H2, तो ई सेल हमें निकालना है, ये होता है E नॉट सेल -0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, सबसे पहले ये तो देखो 0 दिया हुआ है, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, इसको अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख लूँगा ये H पॉजिटिव टू, चलो ई सेल ही रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 -0.03, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कितने हैं, 2 है, लॉग प्रोडक्ट है आपका H2 गैस, गैस के केस में हम लेते हैं प्रेशर, और प्रेशर है 2 ATM डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करो ज़रा, 0.03 लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.0004, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -4, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ 10 की पावर 4, इसको कर लेते हैं 0.5, ठीक है जी। इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है जी, 0.03, वैसे मैंने अप्रॉक्स लिया, अगर हम इसको एग्जैक्ट लेना पड़ना वैसे तो, चलो देखते हैं, माइनस माइनस लॉग, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस लॉग 5 की वैल्यू 0.7, 3.7 हो जाएगा, 7×21 का 1 हासिल, 3×9=11, -0.11 आ रहा है मेरा, तो मतलब मैंने अप्रॉक्स लिया ना यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A,
राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट D2 टू दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आंसर। नेक्स्ट ये है जी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई, ठीक बात। ये है जी आपका। नेक्स्ट देखते ज़रा, द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की सबसे ज़्यादा, ठीक बात। ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2, गलत बात। तो यही होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है ये जी, फॉर्मल चार्ज यहाँ पर होता है 0 + 1 -1, ऑप्शन ये। नेक्स्ट है जी, फिनोल्फथालीन इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस की टाइट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूशन अगेंस्ट हाँ, तो जो फिनोल्फथालीन है ये आपके बेस के साथ देता है पिंक कलर, ठीक है। जैसे ही आपके पास यहाँ पर क्या होगा, फिनोल्फथालीन होगा, ये पिंक कलर देगा, बट द कलर चेंज दैट ऑब्जर्व इक्विवेलेंस पॉइंट ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ठीक है जी, पिंक टू कलरलेस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, हाँ तो ये क्या है, CO2 गैस को हम पास कर रहे हैं हॉट कोक से, और द कंपोजिशन ऑफ गैस CO बनेगी, ऑब्वियसली 2CO बन जाएगी। तो इसका जो यहाँ पर प्रेशर गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब गिवन है, तो इसका 0 होगा, ठीक है। एट टाइम ये हम मान लेते हैं, एट टाइम T = 0, एट टाइम T = T, किसी भी टाइम पे जो है हम मान के चलते कि ये कितना है, x जो है 1 - x हो गया लेट से, तो ये यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि टोटल जो प्रेशर है इसका वो कितना हो रहा है, टोटल जो प्रेशर होगा वो बोल रहा है कि 1.4 है। तो ये 1 - x + 2x = 1.4, तो ये हो जाएगा 1 - x = 1.4, x = 1 - 1.4 सॉरी 1.4 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0.4। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 0.4, ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई 0.4। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी कितना है 2x, तो 2x है तो फिर 2x कितना हो जाएगा 0.8 कार्बन मोनोऑक्साइड 0.8, ठीक है जी। अब हमने निकालना है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना है 1 - x, यानी कि 1 - 0.4 0.6 हो जाएगा। है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी Cl2 C2H6Cl2, ये हो गया आपके पास। ये NH3 के साथ करेंगे इसको, तो NH2, उसके बाद NaNH2, ये हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बट एलिफेटिक जो डाइयाजो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है, तो यहाँ वाटर इस पर अटैक करके ये बना देगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी आपके पास, गिवन बिलो इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकरिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ln दिया हुआ है इतना इतना इतना। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें पता है ln A - EA/RT ये होता है। और आपको क्या पूछी है, आपको पूछी हुई है एक्टिवेशन एनर्जी, तो कुछ नहीं, इसको कंपेयर करवाओ आपस में। तो EA/RT = ये कितना हो जाएगा आपका 1.25 × 10⁴ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, से टेम्परेचर कट गया, ठीक है जी। आर की वैल्यू को पार इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस काम तमाम। इनटू आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 1.9, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा जी आपका 1.25 × 1.987 1.987 2.4 मतलब इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है जी। इसका आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सर्टेन रिएक्शन आइडेंटिफाई Kp इज़ नॉट इक्वल टू Kc, ठीक है जी। Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो अगर डेल्टा Ng की वैल्यू होगी 0 तो Kp Kc के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो हमने सिर्फ डेल्टा Ng निकालना है, 2 - 2 0, ये भी नहीं हो सकता। 2 - 4 - 2 ये हो सकता है, 2 - 2 0, तो यहाँ इसका आंसर तो यही हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ अमंग ये सबसे बड़ा साइज़ होगा इसका, ठीक है जी, और सबसे छोटा साइज़ होगा इसका। लार्जेस्ट ये एलुमिनियम को बोल रहा है, स्मॉलेस्ट ये तो गलत बात है जी।
पहली गलत हो गई। 107 का ठीक, सिमिलैरिटी हाँ ठीक, हाँ तो ऑब्वियसली यही जो है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। हाँ नेगेटिव डेविएशन शो करता है ये। क्यों करता है नेगेटिव डेविएशन? क्योंकि जब इनको मिक्स कर लेते हैं तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन। हाँ ये ऑप्शन यही ठीक होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये मतलब हाँ AlCl3 के साथ जब करते तो यहाँ पे क्लोरीनेशन हो जाएगी, 6 बारी क्लोरीन लग जाएगा ऐसे करके, Cl HNU के साथ करेंगे तो यहाँ पे गामेक्सेन बन जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे गामेक्सेन बन जाएगा Cl। तो यहाँ पर पूछा गया इसने पूछा कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 6 है दोनों में, 6 तो ऑप्शन ये जो है राइट आंसर होगा। तो ये था जी आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम, सॉरी ये पूरा रिव्यू था आपका केमिस्ट्री पोर्शन का। तो मेरे को तो बहुत ही ईजी लगा ये जो एग्ज़ाम है इस बार, है ना। ज़्यादा कैलकुलेशन वाला था नहीं, वैसे ईजी ही था, कुछ कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो आई होप हमारे जो बच्चे हैं इंस्टीट्यूट में उन्होंने अच्छा किया हो जाए होपफुली। थैंक यू वेरी मच।